हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब, यस आई एम बैक विद द प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो विद देयर सल्यूशंस। बस मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू, जो अब तक मैं बताती आई हूँ आपको, कि जितने भी ये MCQ टेस्ट होते हैं, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, दे आर ओनली ट्रिकी, वैसे वो ईजी होते हैं। तो हेयर मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख रखे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है x² + y² - xy = 21 एंड x + y = 6 और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 13xy अपॉन x² + y²। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो यहाँ यू नीड द टर्म्स ऑफ, एक तो हमें क्या टर्म्स चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक हमें चाहिए xy, दूसरी हमें चाहिए x² + y²। अगर ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास होंगी देन वी कैन ईजिली फाइंड द आंसर। तो कैसे करना है, यहाँ मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे रखे हैं। इन दिस पार्ट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो जो हमारी पहली इक्वेशन है x² + y² - xy = 21, इसको हमने ऐसे ही लिखा है। दूसरी जो इक्वेशन है x + y = 6, इसको क्या करो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x² + y² + 2xy = 36। उसके बाद कैसे करना है, देखो उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारी पहली इक्वेशन है और उसको लिखा, फिर उसके नीचे हमने अपनी सेकंड इक्वेशन को लिख दिया। अब देखो जो दोनों इक्वेशन आ रही हैं हमारी, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे x² माइनस का हो जाएगा, y² माइनस का हो जाएगा, ये 2xy भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। तो दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल ऑल्सो कैंसिल आउट, और जो आपकी टर्म्स बचेंगी दैट आर -3xy = -15। अब इससे अगर आप xy की वैल्यू कैलकुलेट करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 5। तो आपकी xy की वैल्यू आ गई 5। अब हमारा क्या काम रह गया, हमारा काम रह गया सिर्फ x² + y² की वैल्यू को फाइंड करना। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम अपनी इक्वेशन 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब जो हमें चाहिए। तो आ जाएगा x² + y² - 5 = 21, और जब आप इसे उधर ले जाओगे राइट हैंड साइड में देन इट कम्स आउट टू बी 26। अब देखो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर हमारी xy की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रही हूँ। और यहाँ पर भी देखो x² + y² 26 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ इन आवर इक्वेशन, तो जो हमारी वैल्यू है 13xy अपॉन x² + y², उसकी वैल्यू आ जाएगी 13 × 5 अपॉन 26, 13 2 = 26 एंड द जो आंसर आएगा दैट विल बी 5/2 एंड येस ऑफ कोर्स आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। आया समझ में, है ना अच्छा सा क्वेश्चन और बिल्कुल इजी है। अब देखो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, एक बार ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या निकालना है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, हमें गिवन है p एक टर्म, एक q गिवन है और हमें बोल रहा है कि p इज डिवाइडेड बाय r, p को डिवाइड करा गया है r से। तो जो क्वेश्चन आया है दैट इज q और फिर आपको फाइंड करना है p + q। तो सबसे पहले जब उन्होंने बोला है कि p को r से डिवाइड करा गया है तो हम भी अपने क्वेश्चन में वही करेंगे कि हम p को डिवाइड कर देंगे r से। अब देखो डिवाइड कैसे करना है, हालांकि इसकी पूरी वीडियो आपके इसी चैनल पर पड़ी हुई है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में। अगर आपको उसमें कुछ डाउट हो तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसको हम करेंगे डिवाइड, इट कम्स आउट टू बी x, यहाँ आ जाएगा x³ - 3x² इधर लिखेंगे क्योंकि वो टर्म इसमें नहीं है, और ये आ जाएगा +2x। चेंजिंग द साइन, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये माइनस साइन हो जाएगा और इट टर्न्स इनटू पॉजिटिव। फिर हमने बोला था उसमें भी कि ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिखते हैं, तो इसको हमने पूरा उतार लिया है। अब उसके बाद आप इसको जब डिवाइड करोगे 3 से,
ये सब कैंसिल आउट हो गए और जो हमारा क्वेश्चन उन्होंने बोला था वो हमारा आ गया है। एंड द क्वेश्चन इज क्या है हमारा x + 3। अब उन्होंने क्या पूछा है आपसे, देखो उन्होंने पूछा है p + q। अब p की वैल्यू क्या गिवन है आपको, p गिवन है हमें x³ - 7x + 6। एडिंग बोथ द वैल्यूज p + q = x³ - 7x में प्लस x करोगे इट कम्स आउट टू बी -6x एंड +3 + 6 = 9। Then of course the option C is correct for the given question। हो गया ना आसानी से। बस यही मैं बताना चाह रही हूँ कि मैथ्स बहुत आसान होती है, बस एक बार समझ में आ जाए। आप देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज का इस वीडियो का है उसमें हमें गिवन है a/b + b/a = 2 एंड देन यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, है ना। बहुत बड़ी लग रही है देखने में, तो वही मेरा पुराना कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में, जो बहुत भयंकर दिखते हैं वो असल में बहुत ईजी होते हैं, है ना। आप देखो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो कुछ हो पाएगा, हाँ तो भी हो सकता है, या फिर एक और ट्रिक भी है उससे भी कर सकते हैं। तो देखो मैं दोनों तरीके से बताती हूँ आपको, जैसे आपको समझ में आए। a/b + b/a आपको गिवन है 2, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मैथड क्या है कि आप एलसीएम ले लो और यहाँ आपका बन जाएगा a² + b² = 2। फिर इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2ab। फिर इसको LHS में ले आओ, सब टर्म उठा के 0। अब ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर = 0। यहाँ तक आ गए। अब क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो a - b = क्या आ गया आपका 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0 ही होगा। अब a - b 0 आ गया, तो उसे जब आप थोड़ा और सही करोगे तो इट इज इक्वल टू a = b। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, a b के इक्वल आ गया, है ना। अब देखो हम अपनी जो हमें वैल्यू निकालनी है उसमें वैल्यू पुट कर दें, a/b ⁻ - b/a ⁻ 10। a की जगह b लगा दो, चाहे b की जगह a, इट्स अप टू यू। मैं a की जगह b लगा रही हूँ दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया, इट कम्स आउट टू बी 1 to the power 10 - 1 to the power 10 दैट इज 0। तो ये हमारा एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। अच्छा एक दूसरे तरीके की बात करूँ, यहाँ से तो सेम ही करना है, जो ऊपर वाला मैंने पार्ट कराया है उसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। देखो कैसे, इसको रब कर रही हूँ मैं, यहीं पर बताऊंगी दूसरा पार्ट। जैसे कि हमें गिवन था a/b + b/a = 2, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, a/b + b/a = 1 + 1। ठीक, ये थोड़ा ट्रिकी मेथड है। अब क्या करो, एक 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और ये वाली मतलब ये वाला 1 हम इधर ला रहे हैं और इस वाली टर्म को इधर ले जा रहे हैं। ठीक, ऐसा करा। अब जब मैंने ये वाला मेथड करा है ना, तो कुछ बच्चे सोचेंगे पुराना वाला ही सही था। तो इट इज़ अप टू यू, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। देखो एलसीएम लिया दोनों तरफ, अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो इससे आपका डायरेक्ट a = b आ गया। बात वही है, मैंने बोला कि देखो मैंने दूसरा मेथड क्यों करा, ये सोचो। अगर मैं एक मेथड चाहती तो वो भी बता सकती थी, दूसरा मेथड इसलिए करा क्योंकि जब हम मैथ्स में ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा माइंड कुछ सिचुएशन को देख के खुद भी सोचता है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो इन केस आपके दिमाग में ऐसी बात आ जाए, तो इसलिए मेरे जो माइंड में क्लिक करा मैंने वो भी सोल्यूशन आपके संग डिस्कस करा है। और आप भी जब भी कोई क्वेश्चन करा करें, जो भी मेथड आपके माइंड में आया करे उससे सॉल्व करके ज़रूर देखें, मे बी उससे आंसर आ रहा हो। सो फॉर दिस वीडियो ये इतने ही क्वेश्चंस थे, और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो इन वीडियो से रिलेटेड या कोई और जिनमें आपको प्रॉब्लम हो, तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।